उधर मौसम विभाग ने पाली, अजमेर, नागौर और आसपास के अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार शाम चेतावनी के मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। विभाग ने आशंका जताई है कि कुछ इलाकों में बौछारें या हल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान में आने वाले हफ्तों में ठंड बढ़ेगी ही। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के असर से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल अभी से छाने लगे हैं। शेखावटी में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। बाकी ज़्यादातर जगहों पर 10 डिग्री से ऊपर का ही लगभग तापमान है। बादल छाए रहने के कारण 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और रिकॉर्ड हुई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 48 घंटों के दौरान बादल छाए रहने से दक्षिणी और पूर्वी भागों में हल्की बरसात और बूंदाबांदी होने की संभावना है। 30 नवंबर से फिर मौसम थोड़ा शुष्क होगा और 1 से 2 दिसंबर के बाद उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट दिखाई देगी। 2 दिसंबर से नया कोल्ड वेव एक्टिव होगा। देखिए, फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ के असर से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए हुए हैं और इसके असर से पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज यदि देखें तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुए हैं। बाकी ज्यादातर स्थानों पर 10 डिग्री से ऊपर दर्ज हो रहे हैं। वहीं बादल छाए रहने की वजह से दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी रिपोर्ट हुई है। इस नए पश्चिम विक्षोभ के असर से अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने और दक्षिणी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। विशेषकर 27 नवंबर को उदयपुर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग, अजमेर और जयपुर संभाग के आसपास के कुछ भागों में इसका आंशिक असर रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। कॉलेज एजुकेशन भर्ती 2023 के तहत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर इंटरव्यू में शामिल न किए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता पंकज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज एजुकेशन विभाग में पीटीआई भर्ती मामले के अंदर याचिकाकर्ता को इंटरव्यू में शामिल करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस अशोक कुमार जैन ने पंकज कुमार सेन की याचिका पर दिए। याचिका में हमने बताया कि याचिकाकर्ता आवेदन करते समय अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहा था, किंतु उसके पास इंटरव्यू से पहले डिग्री आ गई है, फिर भी उसे शामिल नहीं कर रहे हैं। आरपीसी का कहना था कि अंतिम वर्ष का परिणाम आवेदन करते समय आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। याचिकाकर्ता का कथन था कि उसने लिखित परीक्षा पास कर ली है, फिर भी उसे इंटरव्यू में शामिल नहीं किया, जो कि विज्ञापन की शर्त के विपरीत है। विज्ञापन की शर्त के अनुसार वह संपूर्ण योग्यता रखता है। कोर्ट ने इस मामले के अंदर याचिकाकर्ता को इंटरव्यू में शामिल करने के आदेश दिए हैं। तो याचिका